है अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशंस के लिए। बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका लेवल नंबर 2 है। और इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का एग्ज़ाम दे रहे हैं जो कि सीरीज़ नंबर 10A और B है तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। इसमें केस स्टडी भी आते हैं। केस स्टडी भी आपको सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना आप MCQ क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं उतना केस स्टडी पे भी ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी ऑलरेडी मैंने आपको कुछ डेमो बताए हुए हैं एंड ये जो मैं क्वेश्चन आपको बताती हूँ ये एक डेमो है जिससे आपको आइडिया मिलता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करना चाहिए, किस तरीके से हमें लॉजिक लगाना चाहिए। और अगर आप क्लासेस की कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है, आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिस पे हमारे डिपार्टमेंट के थ्रू आपको सारा डिटेल प्रोवाइड हो जाएगा जो कि आपको रहता है कि ड्यूरेशन क्या है एंड फीस स्ट्रक्चर क्या है। स्टडी मटेरियल भी हम खुद ही प्रोवाइड कराते हैं एंड हम फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम निकाल के देने की गारंटी भी प्रोवाइड कराते हैं। अभी आपको पता होगा कि जो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता है कि इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का जो एग्ज़ाम है अब वो 3 घंटे का हो गया है एंड साथ में उसका जो एग्ज़ाम फ़ी है वो 3000 रुपीज़ हो गए हैं। साथ में आपको 50% केस स्टडी भी सॉल्व करना पड़ता है एंड माइनस मार्किंग 0.25 का तो है ही। तो ये सारे कुछ अपडेटेड चीज़ हैं जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं ये सारे क्वेश्चन। तो इनमें आपको 150 क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी चीज़ें आपको सॉल्व करना है। तो चलिए केस स्टडी देखते हैं और साथ में हम MCQ क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है देयर इज़ नो फिक्स्ड मैच्योरिटी फॉर। तो ये यहाँ पे बोल रहा है इनमें से ऐसा कौन सा मैच्योरिटी, इनमें से जो भी ये सारे डेप्थ एंड डिपॉजिट्स जो हैं तो इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती। मैच्योरिटी डेट का मतलब होता है एक तरीके से अगर मैं फ़िक्स डिपॉजिट कर रही हूँ, FD ले रही हूँ या इंश्योरेंस ले रही हूँ या कोई भी चीज़ लेती हूँ तो उसकी एक एक्सपायरी होती है ना कि भाई अगर मैं 4 साल तक इसमें पैसा लगाती हूँ तो 4 साल बाद मुझे इतना मिलेगा, या मैंने एक बार पैसा लगा दिया और मुझे 4 साल तक ही होल्ड करना है। जैसे कि हम FD में करते हैं, फ़िक्स डिपॉजिट करते हैं, हमने FD किया और हमें इंटरेस्ट मिलता रहता है एंड साथ में आपको क्या होता है कि जब आप FD को तोड़ते हो या FD जब मैच्योर हो जाती है तो आपके पैसे के साथ आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, तो उसको मैच्योरिटी बोला जाता है। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ें जहाँ पे कोई फिक्स्ड मैच्योरिटी नहीं होती है। फिक्स्ड डिपॉजिट्स को आपको समझ में ही आ रहा होगा पढ़ के कि ये फिक्स्ड डिपॉजिट है, इसे फिक्स्ड कर देते हैं, इसमें पैसा ऑलरेडी डिपॉजिट कर देते हैं जो कि फिक्स्ड हो जाता है, इसको हम बीच में नहीं निकाल सकते। हम तभी निकाल सकते जब हमें हमारी FD तोड़नी है, ठीक है, तो जब हम तोड़ेंगे तभी निकालेंगे, उसमें हमको कोई मैच्योरिटी नहीं मिलता है। सेकेंड चीज़ जो होता है वो होता है डेप्थ, डिबेंचर भी बोलते हैं उसको। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड का मतलब भी यही होता है। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड मतलब ये होता है कि आपने कोई भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया और उसकी एक मैच्योरिटी ईयर होती है, मैच्योरिटी डेट होती है, उसके बाद ही आप अपना पैसा एग्जिट कर सकते हैं। एंड फोर्थ वन इज़ ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड का मतलब ये होता है कि इसमें आप अपना पैसा तो लगाते हैं, कभी भी इसमें आप एडिशनल और भी म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं उनमें आप ऐड कर सकते हो या आप कुछ पार्ट्स उसके सेल कर सकते हो। मल्टीपल जगहों पे हम पैसा लगाते हैं, तो कई म्यूचुअल फंड में हम पैसा लगाते हैं तो कुछ म्यूचुअल फंड को आप बीच में सेल कर सकते हैं या होल्ड कर सकते हैं, उसमें और भी ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज़ का मतलब होता है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। एक्सप्लेनेशन अगर देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड आर यूजुअली perpetual and one can buy and sell units anytime as per the NAV। तो कभी भी आप इसको सेल कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं एनी टाइम, इसका कोई भी मैच्योरिटी डेट, मैच्योरिटी टाइम नहीं होता है एंड दैट इज़ ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। ये आपका जो है वो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज मिस्टर P इज़ वेरी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। मतलब एक P नाम का बंदा है जो कि बहुत ही कंजर्वेटिव है अपने इन्वेस्टमेंट को लेके, तो वो बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है एंड इज़ इंटरेस्टेड टू प्रोटेक्टिंग हिज कैपिटल। तो वो अपने इंटरेस्टेड है बहुत ज़्यादा, अपने जो भी उसने कैपिटल लगाया हुआ है उसको वो प्रोटेक्ट करना चाहता है। विच अमंग द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट टू हिम। इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें उसको पैसा लगाना चाहिए। तो मिस्टर P जो है वो बहुत ही कंजर्वेटिव है, बहुत ज़्यादा
सोचता है, बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव नेचर जो होता है बोला जाता है, तो वो कंजर्वेटिव नेचर है इनका, इन्वेस्टर का, और वो इंटरेस्टेड है, प्रोटेक्ट करना चाहता है अपने कैपिटल को कि उसको कोई लॉस ना हो, वो ये चाहता है। तो इसमें से आप क्या उसको सजेस्ट करेंगे कि वो उस पर पैसा लगाए और उसके पैसे ना डूबे? इक्विटी शेयर्स, इसके तो नाम से ही बहुत लोग डर जाते हैं, तो ये मैं तो इसमें सजेस्ट नहीं करूँगी, बिकॉज ऑफ अगर इक्विटी में आप पैसा लगाते हैं तो कोई गारंटी नहीं होती इस चीज़ की कि आपको 100% ये पैसा मिलेगा। अगर आपकी रिसर्च बहुत अच्छी है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बट फिर भी किसी भी चीज़ का 99% ही हो सकता है, 100% गारंटी नहीं होती है इक्विटी शेयर्स में कि वो स्टॉक आपको 100% पैसा देगा, इसमें कोई गारंटी नहीं दे सकता। लैंड इन अ अपकमिंग सिटी, अगर अपकमिंग सिटी में आप लैंड लेते हो तो वहाँ पे उनको पैसा लगाना चाहिए कि हाँ अभी ये 10 साल बाद ये रेट इसका अभी 14 लाख चल रहा है, तो 10 साल बाद ये हमको 50 लाख में सोल्ड करना पड़ेगा, या 50 लाख हमें मिलेंगे इसके, ठीक है, अगर हम सोल्ड करते हैं हर साल इसका पैसा बढ़ेगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं होती। रियल स्टेट भी बढ़ते घटते रहते हैं। जैसे कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा कि जो भी रियल स्टेट के जितने भी प्लान्स होते थे, जो भी बंगलो हुआ या फिर फ्लैट्स होते थे, तो वहाँ पे काफ़ी कम में लोगों को मिला है। मतलब अगर देखा जाए तो उन्हें 10% 20% तक के डिस्काउंट मिले कि एक्चुअल में उनके रियल स्टेट जो भी उनने बनाया हुआ है, अपना कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, तो उनको उसके अच्छे पैसे मिले, एटलीस्ट जितना उनने इन्वेस्ट किया है उतने तो उनको निकल के आए। तो ऐसी कोई भी महामारी आ जाती है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो कभी भी ये चीज़ें हो सकती हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो कि पीपीएफ है, तो ये क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उनको पैसा लगाना चाहिए, जिसमें उनको गारंटीड पैसा मिलेगा और उनका पैसा नहीं डूबेगा। ये एक तरीके से गवर्नमेंट का होता है ये फंड, जो कि आप इस पे लगा सकते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड में। अब ये रिस्क फ्री रहता है। पीपीएफ फॉर रिस्क एवर्स इन्वेस्टर हु डू नॉट वांट टू सब्जेक्ट देयर इन्वेस्टर टू एनी मार्केट रिस्क आर ए content with fixed and guaranteed return provided by the PPF, Public Provident Fund. They are meant the capital protection and not for capital appreciation. ये capital appreciation के लिए नहीं होता है कि हाँ ठीक है बहुत ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड कराएगा, बट आपका जो भी पैसा है इसमें सेफ रहता है। सो दैट्स द आंसर इज़ पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो ये इसका राइट आंसर है। तो स्टूडेंट आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के, बहुत सारी सीरीज़ के क्वेश्चन आंसर लेके आने वाले हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से, आज की वीडियो से या प्रीवियस वीडियो से कोई भी आपको इशू है या आप चाहते हो कि मैं उसे रिसॉल्व करूँ या उस पर वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। एंड क्लासेस रिगार्डिंग आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जा सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ इन योर फैमिली। जय हिंद। गाइस देखिए यहाँ पे मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आपको यहाँ पे लगता है तो आप क्लासेस की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो, मोर डिटेल्स चाहते हो, तो यहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ये आपको इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और जीमेल सबका मैंने आईडी यहाँ पे प्रोवाइड कराया हुआ है। प्लस आपको हमारी कंपनी की वेबसाइट भी मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप हमें मैसेज करोगे तो हमारी कंपनी की जो टीम है वो आपको डायरेक्टली मेल के थ्रू बात करेंगी। और क्लासेस रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप डायरेक्टली जाके खुद वेबसाइट पर देख सकते हो। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद। और साथ में यहाँ पे आप फॉलो करना ना भूलें। प्लस आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली आपको खुद वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके खुद देख सकते हो, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय।